और अब चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। किसान आंदोलन को लेकर आज की बड़ी खबर यह है, आज आंदोलन का 10वां दिन है। आज किसान और सरकार के बीच एक बार फिर से बातचीत होने वाली है। ये बातचीत दोपहर 2 बजे के आसपास हो सकती है। किसान और सरकार के बीच 5वें दौर की यह चर्चा होगी। तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर किसान लगातार अड़े हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है, सरकार बिना शर्त इन कानूनों को वापस ले, तभी वो धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए राजी होंगे। किसानों ने इससे पहले ही 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही ये भी चेतावनी दी है, अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है, अगर इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है, तो वो अपने प्रदर्शन को लगातार तेज करते जाएंगे। दिल्ली के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को वो सील कर देंगे। ये धमकी है किसानों की। लगातार दिल्ली की सभी सीमाओं पर डटे हुए हैं किसान। 10 दिनों से दिल्ली की घेराबंदी करने वाले किसान झुकने को तैयार नहीं हैं। किसान संगठनों ने कृषि बिल पर अपनी मांगों का दायरा बढ़ा दिया है। किसान संगठन अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ गए हैं। सरकार से बातचीत का 5वां दौर शुरू करने से पहले किसानों ने अपने इरादे साफ कर दिए। किसान संगठनों की हुई महापंचायत में ये तय किया गया है कि वो कृषि कानूनों की वापसी तक आंदोलन वापस नहीं लेंगे। सरकार को साफ कह दिया भी जो 3 कानून हैं उनको वापस ले, पर सरकार कुछ अमेंडमेंट करनी चाहती सी, पर वो सानू प्रवान नहीं हुई। अगर सरकार से आज बात नहीं बनी तो किसान संगठनों ने आज पुतला जलाने और 8 दिसंबर को भारत बंद का भी ऐलान किया। दोनों बैठकों में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि कल का जो पहले से प्रस्तावित है, मोदी सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम पूरे देश में किया जाएगा। और जो नया कार्यक्रम लिया गया है वो ये है कि 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। सरकार के साथ 3 दिसंबर को हुई बैठक में किसानों और सरकार के बीच कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए थे। करीब 8 घंटे चली इस बैठक में सरकार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से किसानों की आशंका दूर करने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं डिगे। देखिए किसानों की चिंताओं पर सरकार का क्या रुख है। किसानों की चिंता है कि कानून से बड़ी कंपनियों का कंट्रोल हो जाएगा। वहीं सरकार भरोसा दे रही है कि किसानों का हित सुनिश्चित किया जाएगा। मौजूदा मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। वहीं सरकार का कहना है कि निजी के साथ मौजूदा मंडी सिस्टम चलता रहेगा। निजी मंडी वाले कारोबारियों के पंजीकरण का प्रावधान कमजोर है। सरकार पंजीकरण के प्रावधान में सुधार के लिए तैयार है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों के खेत छिन जाएंगे। कारोबारी केवल फसल पर ही करार करेंगे, जमीन पर नहीं। विवाद के लिए एसडीएम फाइनल अथॉरिटी होने से किसानों का पक्ष कमजोर पड़ेगा। वहीं सरकार का कहना है कि सरकार किसानों को अदालत में अपील का विकल्प दे सकती है। निजी मंडियों से एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। सरकार एमएसपी जारी रखने, विस्तार करने और सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। पराली जलाने पर किसानों को सजा देने का प्रावधान काफी कड़ा है। सरकार किसानों की चिंता पर गौर करेगी। प्रस्तावित बिजली कानून से कंपनियां मनमानी दर पर बिजली बेचेंगी। सरकार मनमानी की आशंका पर गौर करने के लिए तैयार है। पहले ही सरकार किसानों को भरोसा दे चुकी है कि उनकी चिंताओं पर खुले दिमाग से विचार के लिए तैयार है। सरकार से वार्ता चल रही है तो आगे आंदोलन को अनाउंस करना ये मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और कोशिश ये होना चाहिए कि भाई वार्ता के माध्यम से अब 8 तारीख का आंदोलन हो जाए, फिर भी तो रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा, तो बात तो फिर भी करना ही पड़ेगी। लेकिन किसान इन कानूनों को जल्दबाजी में पारित हुआ बताकर इन्हें वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। किसान संगठन इसके लिए लोकसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की भी मांग कर रहे हैं। ऐसे में किसानों के कठोर रुख को देखते हुए सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए इस वक्त वाजिद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से। उनका रुख करते हैं। वाजिद,
सुबह के 7 बज चुके हैं। माना यह जा रहा है कि करीब दोपहर 2 बजे के आसपास बातचीत होगी। जाहिर सी बात है किसानों की बड़ी तैयारी है और तैयारी इस बात को लेकर भी है कि आंदोलन को आगे और कैसे तेज किया जाएगा। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरह से आज 10वां दिन है, आज 5वें दौर की अहम बैठक जो है वो होनी है, जिसकी जो शुरुआत है वो यहाँ पे आप जिस तरह से किसान बीच में देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे लोग जो हैं आपस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि आज जो सरकार के साथ अहम बैठक होनी है उसमें जो है क्या क्या मुद्दे जो हैं किस तरीके से रखने चाहिए, और अगर आज इनकी असहमति नहीं बनती है तो आगे की जो रणनीति है उसे किस तरह से तैयार किया जाएगा। 8 तारीख को जो है 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी किया गया है। अगर आज सहमति बन जाती है तो ये भारत बंद का जो ऐलान किया गया है इसे वापस ले लिया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान के बड़े नेता सुखविंदर सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि 4 दौर की जो बैठक है उस पर असहमति नहीं बन पाई है। 3 तारीख को सरकार ने कहा था, किसानों के साथ बातचीत जो हुई है उसमें कुछ बातों पर किसान भी राजी हुए हैं और सरकार भी आगे आ रही है। आज जो अहम बैठक होने वाली है उसका क्या टाइम मुकर्रर किया गया है, कितने जत्थों को बुलाया गया है और क्या क्या आप सरकार के सामने बातचीत रखेंगे? देखो, इस सरकार का तो वही रवैया है जो पहले बड़ा था। पंजाब के संगठनों को निमंत्रण पत्र दिया है, बाकी देश की जथेबंदियां अभी नहीं बुलाई जा रही। हरियाणा की 3 संगठन, 1-2 यूपी के, वो वर्बली जा रहे हैं, साथ में 40 संगठन जा रहे हैं। हमारा आज भी यही कहना है, 507 संगठन है पूरे देश के, उन सभी को बुलाया जाए, मोदी जी खुद मीटिंग लें और ये बिल रद्द करें। तीनों बिल ये रद्द हो, एक बिल जो प्रदूषण का आया है वो भी रद्द हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल में वो भी रद्द हो, और MSP की गारंटी के लिए एक नया बिल लाया जाए। ये है हमारी मतलब मांग। पर ऐसा लगता है कि सरकार अब भी फार्मूले की राजनीति खेल रही है। अगर मोदी जी सीरियस होते तो जितनी कमियों, ठीक है, चलिए वाजिद आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। किसानों की बड़ी तैयारी है, आज सरकार से बातचीत है दोपहर 2 बजे के आसपास, लेकिन उससे पहले किसानों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो इस आंदोलन को और तेज करेंगे अगर सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है तो।